अपॉस्ट्रोफी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपॉस्ट्रोफी। क्या नाम है? जब कभी भी हमें जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध या अधिकार बताना होता है, जब कभी भी हम किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध या अधिकार बताना होता है तो अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। हिंदी में भी अब बहुत हम बोलते हैं, पूछते हैं कि ये किसका घर है? मेरे फादर का घर है। ये वाला किसका घर है? मेरे अंकल का घर है। ये वाला किसका है? मेरे दादाजी का घर है। ये सब दिखाने के लिए हम इंग्लिश में भी अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? अपॉस्ट्रोफी। संबंधवाचक, इसका नाम है संबंध बताने वाला शब्द अपॉस्ट्रोफी। ज्यादा करके कॉमा का यूज करते हैं, मैक्सिमम कंडीशन में कॉमा का ऊपर यूज करते हैं, लेकिन और कैसे यूज करते हैं आगे वीडियो में देखते हैं। पहला रूल है सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाया जाता है। कोई भी सिंगुलर नाउन है, जैसे कोई भी सिंगुलर नाम, नीलम, कमल, टाइगर, एलिफेंट, कोई भी सिंगुलर अगर कोई नाम है, एक वचन कोई नाम है, तो उसके अंत में एस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एस। सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगाया जाता है, अपॉस्ट्रोफी बन जाता है। एग्जांपल फर्स्ट है दैट इज नीलम्स हाउस। दैट इज नीलम्स हाउस। वह नीलम का घर है। वह नीलम का घर है। किसका घर है? नीलम का। तो का, की, के, ये जो शब्द आते हैं ना, हिंदी में भी देखते हैं कि का, की, के संबंध बताता है। तो दैट इज नीलम्स हाउस, वह नीलम का घर है। तो आपका संबंध बताने वाला शब्द नीलम, और नीलम एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए इसमें यस लगाकर बना दिया गया अपॉस्ट्रोफी। दूसरा एग्जांपल, आई गॉट सीमाज मोबाइल। आई गॉट सीमाज मोबाइल। सीमा, सीमा में कॉमा लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। आई गॉट सीमाज मोबाइल, मुझे सीमा का मोबाइल मिल गया। सीमा का मोबाइल मिल गया, तो का, की के आगे इसमें भी आई गॉट सीमाज मोबाइल, मुझे सीमा का मोबाइल मिला। तो सीमा सिंगुलर, इसलिए इसके बाद कॉमा और यस लगा दिया, बन गया का, की के। इसका अर्थ निकला है सीमा का। तो आई गॉट सीमाज मोबाइल, मुझे सीमा का मोबाइल मिला। समझ में आया? सिंगुलर नाउन के अंत में कॉमा और यस लगाकर बना दिया जाता है और अपॉस्ट्रोफी बन जाता है। दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल है यदि प्लूरल है, अभी सिंगुलर समझ रहे थे, अब ये प्लूरल आ गया। अगर कोई बहुवचन है तो प्लूरल नाउन का अंतिम अक्षर यस है, बेंचेस, काउस, टोमेटोस, ज्यादा करके तो प्लूरल अभी बताए हमने कल, तो यस लगाकर बनाया जाता है। तो कह रहा कि अगर प्लूरल है तो वहां पे अंतिम अक्षर यस है, तो यस के ऊपर ही हमें कामा लगा देना है। यस के ऊपर ही कामा लगा देना है, उसके बाद एक और यस नहीं लगाया जाता है। साफ साफ कह रहा है कि अगर प्लूरल है, यानी बेंचेस है, डॉग्स है, कैट्स है, तो उसी एस में हम उसी के ऊपर कामा लगा दिया जाता है, उसके बाद एक और एक्स्ट्रा यस नहीं लगाया जाता है, एक और यस नहीं लिखा जाता है। एग्जाम्पल फर्स्ट, आई केम टू माई पेरेंट्स हाउस। पेरेंट्स में एक लोग तो होता ही नहीं, पेरेंट्स में मम्मी पापा दोनों आते हैं, तो एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल, इसीलिए उसको पेरेंट नहीं लिखा जाता, पेरेंट्स। तो पेरेंट्स में एस लगा है, तो इसीलिए हम सीधे एस के ऊपर कामा लगा दिया, एक और एस नहीं लिखेंगे। ध्यान से देखिए, आई केम टू माई पेरेंट्स हाउस, मैं अपने पेरेंट्स के घर आया। तो पेरेंट्स पहले से प्लूरल है, पहले से एस लगा हुआ है, तो यहाँ और एस नहीं लगाएंगे, पहले से जो एस लगा उसी के ऊपर कॉमा लगा दिया जाता है। दूसरा एग्जांपल, दैट इज चिल्ड्रंस बैंक। चिल्ड्रन बच्चे, दैट इज चिल्ड्रंस बैंक, वह बच्चों का बैंक है। चिल्ड्रन भी प्लूरल है, बहुवचन है, लेकिन इसमें पहले से एस नहीं लगा है। चिल्ड्रन बहुवचन है, प्लूरल है, तो पहले से एस नहीं लगा है, तो इसीलिए एक एस और लगा दिया जाए। प्लूरल जैसे यहाँ बना है ना, वैसे ही यहाँ कॉमा और यस लगा के बना देंगे। दैट इज चिल्ड्रंस बैंक, वह बच्चों का बैंक है। तीसरा रूल, जब दो व्यक्तियों का किसी वस्तु पर साझे में अधिकार हो, तो बाद वाले शब्द में यस लगाया जाता है। यानी उसमें दो व्यक्ति अगर आ जाए, राम और श्याम का घर,
राम और श्याम का घर है, तो उसमें हमें जो है बाद वाला जो शब्द आता है ना, बाद वाला, उस पे यस लगाया जाता है। एग्जाम्पल, अनिल एंड सुनील ब्रदर इज म्यूजिशियन। इसमें अनिल और सुनील दोनों है, और जब दो लोग हैं तो इसमें जो है सुनील, सुनील में एस लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? सुनील में एस लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? सुनील में। तो अनिल और सुनील के भाई म्यूजिशियन है, दोनों के हैं, एक का नहीं है, इसीलिए बाद वाले में लगाया। दूसरा एग्जांपल, ही हैड गॉन टू मनीज एंड हनीज हॉस्टल। वो मनी और हनी के हॉस्टल गया, वो मनी और हनी के हॉस्टल गया। दो लोग हैं, तो दो अगर हैं तो बाद वाले में एस लगाएंगे, हनी में एस लगाएंगे। एकदम करेक्ट आंसर। दोनों में एस तो लगा नहीं सकते, तो जब भी दो नाउन आए, कहे कि वो मनी और हनी के घर गया, मनी और हनी के हॉस्टल गया, तो हनी जो बाद में आया है उसमें एस लगाकर अपोस्ट्रोफी बनाते हैं। चौथा रूल्स, चौथा में क्या है? निर्जीव वस्तुओं का प्रोसेसिव एस लगाकर नहीं बनाया जाता। यानी अगर कोई निर्जीव आ गया, उसमें कोई जान नहीं है, एकदम निर्जीव है, तो वहां पे एस लगाकर नहीं बनाया जाता है, ऑफ लगाकर बनाया जाता है। क्या लगाकर? ऑफ लगाकर बनाया जाता है। एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। फर्स्ट, द कवर ऑफ द नॉवल इज वेरी इंप्रेसिव। द कवर ऑफ द नॉवल इज वेरी इंप्रेसिव। नॉवल, उपन्यास, कहानी, ये उपन्यास का जो कवर है बहुत सुंदर है। किसी किसी का होता है ना, वही कह रहा, द कवर ऑफ द नॉवल इज वेरी इंप्रेसिव। इस नॉवल का जो कवर है बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो नॉवल एक उपन्यास है जो निर्जीव है। अगर सजीव होता तो नॉवेल्स कवर कर देते, नॉवेल्स कवर कर देते इसकी तरह, लेकिन नॉवल निर्जीव है, इसलिए ऑफ लगाकर बनाया गया है। द कवर ऑफ द नॉवल इज वेरी इंप्रेसिव। दूसरा एग्जांपल, स्काई इज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। इंडियन टीम कोई सजीव थोड़ी है, इंडियन टीम एक नाम है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसीलिए इंडियन टीम में एस नहीं लगा के बनाएंगे, इससे पहले ऑफ लगा के बनाएंगे। द स्काई इज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम। जो स्काई है, सूर्य कुमार यादव है, वो इंडियन टीम का कैप्टन है, तो यहाँ पे ऑफ लगा के यहाँ पे बनाया गया। चलिए, थैंक यू।